जादुई बैट। अंबापुर साम्राज्य का परिपालन महावीर वर्मा नाम का राजा किया करते थे। उनको खेल कूद में बड़ी रुचि थी। खेल कूद से लगाव के वजह से कभी कभी राज्य पालन भी ठीक से नहीं किया करते थे। हर वक्त घुड़सवारी की प्रतियोगिता, तैराकी प्रतियोगिता, दौड़ की प्रतियोगिता, इनका आयोजन करते थे। जो जीतता था उन्हें लाखों रुपए का पुरस्कार देते थे और इस तरह राज्य चलाते थे। उनके देश के एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक बालक रहता था। बेचारे का बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे, तो उसका दादा नवाजुद्दीन उसका देखभाल किया करते थे। अपने दादाजी के साथ वो जंगल में लकड़ियां काटा करता था। रहीम को क्रिकेट से बहुत लगाव था, पर बेचारे को कोई खिलाता ही नहीं था। एक दिन मैदान में कई सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो रहीम ने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? तो एक बच्चे ने कहा, क्या तुझे भी बैटिंग करना है? पहले जाके बैट तो खरीद। अरे हर कोई अपने आप को बड़ा खिलाड़ी समझकर मैदान पहुंच जाते हैं। चल निकल यहाँ से। अरे तू बॉल डालना। एक दिन रहीम के दादाजी बहुत बीमार पड़ गए। वैद्य ने आके देखा और कहा, देखो नवाज, सच में तुम बहुत बीमार हो। अगर तुम्हें ठीक से इलाज करवाना है तो काफी महंगी दवाइयां लेनी पड़ेगी। दवाइयों पे कम से कम 10,000 का खर्चा आएगा, वरना तुम्हारे जान पे बनाएगी, सोच लो। ये कहकर डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर के बातें सुनकर रहीम को समझ में नहीं आया वो क्या करे। उसने सोचा दादाजी को किसी भी हालत में बचाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन वो अकेला ही जंगल में लकड़ियां काटने निकल पड़ा। उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा तो वो कुल्हाड़ी उठाकर उसे काटने गया। तो पेड़ ने कहा, रुक जाओ बेटा, मुझे मत काटो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें कोई वरदान चाहिए तो मांग लो। रहीम ने खुद के बारे में और अपने दादाजी की बीमारी के बारे में उस पेड़ को बताया। तो पेड़ ने कहा, तुम्हारे सारे समस्याओं को हल करने मैं तुम्हें एक जादुई बैट देता हूँ। उससे तुम क्रिकेट खेलोगे तो कभी आउट नहीं होगे। इसके अलावा अद्भुत बैटिंग करने में वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर पेड़ ने उसे एक बैट दिया। एक दिन गांव में ढिंडोरा लगा। सुनो सुनो सुनो, आप सब जानते हैं कि कई दिनों से महाराज एक क्रिकेट टीम बनाने में लगे हुए हैं। उस टीम से पहले भी कई देश खेलकर हार चुके हैं। महाराज ने उस टीम के लिए 10 लाख का पुरस्कार घोषणा किया है। इसके लिए हर घर से 100 रुपए राजकोष में जमा करने का आदेश दिया है। जो जमा नहीं करेंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर गांव वाले काफी क्रोधित हो गए। दूसरे दिन रहीम राजसभा पहुंचा। उसने कहा, प्रणाम महाराज, आपने जो क्रिकेट टीम बनाया है इसके लिए अभिनंदन। अगर आपकी अनुमति हो तो आपसे एक बात कहना था। इसी काम से मैं दरबार आया हूँ। महाराज उसे ऐसे देख रहे थे कि क्या बोलने वाला है। रहीम ने कहा, महाराज आपने जो इनाम का घोषणा किया उसे आप ही को देना चाहिए। बेचारे गरीब प्रजा से 100-100 रुपए क्यों मांग रहे हो? सारी प्रजा गुस्से में है पर फिर भी चुप है। अगर आप राज्यपालन पे थोड़ा ध्यान दे तो सब खुश होंगे महाराज। उसके बातें सुनकर महाराज तो आग बबूला हो गए। मूर्ख बालक, तुझे पता है तो किससे बात कर रहा है? क्रिकेट के बारे में तुझे कुछ जानकारी भी है? उन्हें तैयार करने में और विदेशों में खिलाने में मैंने कितना पैसा खर्चा किया है पता है? एक घर का 100 रुपए तो मांगा है, कौन सा ज्यादा मांगा है? रहीम ने कहा, महाराज एक काम करते हैं, आपने जिस टीम को बनाया है उनसे कहिए मुझसे खेले। अगर वो मुझे आउट नहीं कर सके तो आप प्रजा से 1 रुपए भी नहीं मांगोगे। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? महाराज हंस पड़े। लगता है तू मुझे हंसाने आया है। अरे इतना छोटा है कि बैट भी तुझसे बड़ा है। तुझसे हमारा टीम खेले? चल ठीक है, तेरा तमाशा भी हम देख लेंगे। इस बात का खबर सारे गांव वालों को लग गया। दूसरे दिन मैदान पर लोगों की भीड़ लग गई। रहीम मायावी बैट लेकर खेलने तैयार खड़ा था। महाराज और रहीम के दादाजी सब ध्यान से देख रहे थे। अंपायर ने इशारा दिया तो एक बॉलर दौड़ के आके बॉलिंग किया। रहीम ने बल्ले से बॉल को दे दिया। बस फिर क्या, बॉल उड़ के मैदान से बाहर जा गिरा। दोनों हाथ उठाकर अंपायर ने छक्के का संकेत दिया। फिर जो दूसरा गेंद आया उस पर उसने चौका दे मारा। इसके बाद हर गेंद पर या तो चौका या तो छक्का लगता गया। सारे लोग आश्चर्यचकित होकर उसे देखते और जोर जोर से तालियां भी। इस तरह काफी वक्त बीत गया। कई बॉलर आए पर कोई उसे आउट नहीं कर पाया।
फिर सारे बॉलर्स आकर महाराज से कहा, क्षमा कीजिए महाराज, पर इसे आउट करना हमारी बस की बात नहीं। अरे हम तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो महाराज ने कहा, शाबाश रहीम शाबाश, तुम एक अद्भुत खिलाड़ी हो। तुम्हारे बारे में और तुम्हारे मुश्किलों के बारे में अभी तुम्हारे गांव वाले मुझसे बता रहे थे। अरे तुम्हारे दादाजी का चिकित्सा मैं करवाऊंगा और साथ में तुम्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी देता हूँ। खेलकूद के आनंद में राज्य का ठीक से परिपालन करना मैं भूल गया था। तुमसे मैंने अच्छा सबक सीखा। तुमने मेरी आंखें खोल दी, धन्यवाद। आइंदा राज्य के बारे में सचेत रहूंगा, ये मेरा वादा है। और वहां उपस्थित सारे लोग खुश होकर तालियां बजाई। महाराज ने एक ट्रॉफी भी रहीम को उपहार दी। तो बच्चों, जिंदगी में खेलकूद जरूरी है, पर खेलकूद के चक्कर में बाकी चीजों को बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए। अच्छी लगी हमारी कहानी?